बकरी पालन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए कम पूंजी में रोजगार का एक आसान विकल्प है। इसे बड़े स्तर पर भी अपनाया जाने लगा है। अगर इनका पालन सही तरीके से किया जाए तो आप बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं झारखंड जिला रांची के चेशायर होम रोड के एक ऐसे ही किसान प्रेमचंद्र मंज, जो कि बकरी पालन से सालाना लाखों कमा रहे हैं। दो 2021 में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद हो गया था, तो मैं सोचा कुछ काम करना चाहिए, बैठने से काम चलेगा नहीं। विचार आया कि क्यों न बकरी पालन शुरू करें। इतना दिन तो और काम हम करते रहे, तो एक नया परिवेश बकरी पालन शुरू करते हैं। तो 2021 3 जून को मैं 10 पाठी मैं खरीद के ले आया और 10 पाठी जो है करीब 20,000 रुपया में मैं लाया और उसको जो है 6 महीना मैंने पालन किया। और जब वह तैयार हुई तो उसको मैं पाल बाहर में खिलाया। बकरी को पाल खिलाने के बाद मुझे 12 बच्चे मिले। 12 बच्चे मिले और उनको मैं तैयार किया। 10 बकरी या 12 बच्चे 22 हो गए। फिर उनको मैं सेवा किया और उसी में से 2 बच्चे को मैं ब्रीडर छोड़ा। अभी तक टोटल बकरियां जो है हमारे पास जो है 45 है। और पिछले साल जो मैंने बकरी बेचा था, 5 बकरी बेचा था, उससे जो है मेरा पहले का जो खर्च किया था वह मेरा भरपाई हो गया। उसके बाद आज के डेट में मेरे पास 45 बकरी है, 20 मदर गोट है। 20 मदर गोट से मुझे 25 बच्चे मिले हैं। उसमें जो है 5 पाठी हैं और 20 बकरे हैं जो कि तैयार हो गए हैं। और उनको जो है अभी जो है होली में मैं बेचा और अभी जो बेचने जा रहे हैं उसमें 20 बकरे जो है हमारा बिक रहा है, जिसमें हमारा अभी टर्म जो है 2 लाख रुपया का है। कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 4,000, जैसे उसका ग्रोथ बढ़ा है उसके अनुसार जो है अभी जो हमारे पास मैक्सिमम रेट जो है 5,000 के हिसाब से 20 बकरी जो तैयार है उसको जो है आज के डेट में हम बेच रहे हैं। फिर अगला टर्म जो होगा वह फिर बच्चा जो तैयार करेंगे 20, वह भी 5-6 महीना में वो भी तैयार हो जाएगा, तो वो भी 1 लाख का बिकेगा। साथ साथ जो बकरी का मेगनी है उसको बेचने से इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनता है और वह बिकने से करीब 5,000 रुपया में वह भी बिक जाता है। मूल रूप से दवा बीरो में जो खर्च हो जाता है या खाने पीने में करीब साल में 20,000 रुपया और दवा दारू में सब मिला के। इनके फार्म से फिलहाल साल में लगभग 40 बकरियां बेची जा रही हैं और इनका कहना है कि एक बकरी औसतन 5,000 रुपए में बिकती है, जिससे इनको साल में 2 लाख रुपए की कुल आमदनी हो रही है। जहां तक लागत की बात है तो साल में 40 से 45,000 रुपए तक की लागत आती है और इनको लगभग 1,50,000 रुपए शुद्ध लाभ मिल रहा है। आने वाला समय में मैं इसका टारगेट रखा हूँ कि हर एक साल 2-2.5 लाख रुपया इससे अर्निंग करेंगे। बकरी पालन को सफल बनाने के लिए बकरियों को समस्याओं से बचाना चाहिए, क्योंकि इनमें कई समस्याएं लापरवाही से रखरखाव के कारण आती है। इसीलिए इनका आवास प्रबंधन बदलते मौसम को ध्यान में रखकर करने की जरूरत होती है। बकरियों को चौकी पर बैठने की व्यवस्था किए हैं और बाकी पटरों का ठोक ठाक के इंतजाम करके उसको जो है बैठने का व्यवस्था किया है। चौकी पर हम इसलिए बकरी और बच्चे को बैठाते हैं ताकि वह नमी से बचे। जब नमी से बकरी और बच्चे बचेंगे तो उनको निमोनिया नहीं होगा और वो बीमारी का शिकार नहीं होंगे। यह जो रूम बना है, कराकट का रूम जो है, इसके ऊपर पुआल डाल दिए हैं ताकि ठंड न पड़े
न ज्यादा गर्मी पड़े। बकरियों के सही पोषण के लिए इनको चराई कराना बेहद ही जरूरी होता है। साथ ही घर पर भी इनको आहार देने की जरूरत होती है, जिससे इनको जरूरी पोषक तत्व मिल जाए और इनका विकास तेजी से हो सके। खाने के लिए सुबह शाम एक टाइम में इनको चना चुनी, चोकर चुनी मिला जुला के उसमें जो है हल्दी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, मीठा सोडा मिलाते हैं और मकई का दाना मिला के एक टाइम 8 बजे देते हैं नाश्ता के रूप में। साथ साथ जो है मैं बकरी जो है ग्रेजिंग पर रखते हैं चराई पर। सुबह 9 बजे जो है बकरी को खोलते हैं और 3 घंटा चराते हैं। खेत में ले जाते हैं, जहाँ पर घास है वहाँ पर बकरी आराम से चरती है, उसको 3 घंटा चराते हैं। 12 साढ़े 12 बजे ले आते हैं घर पर यहाँ, और उसके बाद ये बकरी जो है 1-1.5 घंटा आराम करती है। फिर इसको 3 बजे मैं खोलता हूँ, 3 बजे फिर खोल के बाहर ले जाता हूँ और फिर 3 घंटा मैं चराता हूँ। बकरी पालन में सबसे बड़ी समस्या बीमारियों की होती है। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो बेहद तेजी से फैलती है और इसमें बकरियों में मौत अधिक होती है, जैसे पीपीआर और फड़किया बीमारी। इनसे बचाव बेहद जरूरी है। इसी तरह कई तरह की और छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जिनसे बकरियों की सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। पीपीआर का वैक्सीन जो है 1 ml इसको चमड़ी में देते हैं ताकि पीपीआर रोग ना हो। साथ साथ 6 महीना पर आपको इसको जो है ईटी का टीका देते हैं। ईटी का टीका जो है वैक्सीन देते हैं ताकि इसको एकोटक्समिनिया रोग ना हो। ईटी और प्लस टेटनस का दोनों मिक्स आता है, उसको देते हैं। बरसात आने से पहले एफएमडी का वैक्सीन देते हैं। इसके अलावा जो है बकरी को अलग से मैं कीड़ा अल्बेंडाजोल, जो बकरी गाभिन नहीं है और बच्चे को अल्बेंडाजोल देते हैं। 3 kg पर 1 ml अल्बेंडाजोल देते हैं, सिरप जो आता है। यदि गाभिन बकरी है तो उसके लिए फेल्मेंडाजोल टैबलेट आता है, उसको जो है 1 टैबलेट मैं देता हूँ। कीड़ा के दवा देने के बाद जब 2 दिन 3 दिन बीत जाता है तो इनको जो है लीवर टॉनिक देते हैं। इनको 1 सप्ताह चला देते हैं, 1 सप्ताह देते हैं सभी बकरियों को। देने से इनका लीवर जो है किसी प्रकार का दिक्कत है तो वह सही हो जाता है। साथ साथ ग्रोथ वेट का इनके लिए दवा देते हैं। ट्रिपल दवा लाते हैं ताकि किसी न किसी प्रकार का उसको जो है आफरा का रोग हो तो उसमें काम आ जाता है, तो उसको पिलाते हैं। बकरी के मांस की डिमांड अधिक है। अगर आप इनका पालन करते हैं तो बेहद ही कम समय में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बकरियों की कई नस्लें हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से सही नस्लों का पालन करें और सही प्रबंधन करके घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। मेरा टारगेट है कि 8 लाख रुपया तक इसको ले जाने का साल का आमदनी का है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में फल बागों में फलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में फलों के गिरने की समस्या से आमतौर पर सभी किसान परेशान रहते हैं और किसानों के यह समझ नहीं आता कि फलों के झड़ने की वजह क्या है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से।
किसान भाइयों जोहार। बहुत से किसान भाइयों का अभी प्रश्न आ रहा है कि सर पिछले साल ऐसा हुआ था कि आम और लीची के पेड़ में फल तो लग गए हैं, लेकिन मटर के दाने के आकार तक होते होते फल झड़ गए थे पिछले साल। अभी कुछ किसान भाइयों का आ रहा है कि झड़ने लगे हैं। तो बहुत अच्छा समय है अभी कि जो फल लग गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, पौधे से लगे रहें, तो फिर उनकी बढ़वार होगी और अंततः पूर्ण विकसित फल के रूप में मिलेंगे और अंततः उत्पादकता अच्छी होगी। तो किसान भाइयों अभी बहुत अच्छा समय है। आपका आम और लीची के फल जो हैं वो मटर के दाने के आकार के लगभग हो गए हैं या उससे छोटे हैं, तो फल न झड़े इसके लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कारण ये होता है कि जो फल डंठी से लगा हुआ, डंठल से लगा हुआ है, हम लोग उसको फ्रूट स्टॉक बोलते हैं, तो जो डंठी से लगा हुआ है तो वो छोटा छोटा फल ठीक से लगा रहे, मतलब उसका जो बंधन है वो ठीक से रहे, स्ट्रेंथफुल रहे, मजबूत बंधन रहे, तो झड़ेगा नहीं। दूसरा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कभी कभी ना हार्मोन की कमी या अधिकता से भी फल झड़ सकते हैं। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हों तब करें। तो दोनों कारण के जानने के लिए अब बंधन मजबूत रहे, इसके लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये टाइटली जुड़ा रहे, इसके लिए कैल्शियम का हम कैल्शियम अप्लाई करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में। दूसरी बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी, जैसा मैं बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी फल झड़ते हैं। तो हार्मोन हम कहते हैं कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड और GA3 जिब्रेलिक एसिड, ये हार्मोन अगर मिले तो ये बढ़वार को, फल के जो डंठल की मजबूती है वो ठीक से मजबूत करता है, तो इससे फल नहीं झड़ते हैं। अब हम कहते हैं कि कितना डोज और क्या, मतलब हुआ कि आप आम के जो फल लगे हुए हैं जो मटर दाने के आकार या उससे छोटे हैं, या लीची के भी फल जो मटर दाने के आकार से छोटे हैं, उनमें आपको अब कैल्शियम सल्फेट और GA3 और NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे करना है। अब उसका डोज क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर अगर हम पानी ले रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेंगे कैल्शियम सल्फेट, और GA3 और NAA जो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड बोले और जिबरेलिक एसिड बोले, ये 25-25 ppm पर ppm माने पार्ट्स पर मिले, मतलब आप ऐसे कहें तो करीब करीब 5 से 7 बूंद हर एक का, GA3 का और NAA का। इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो ये दुष्प्रभावित करेगा और फल को और झाड़ने लगेगा। तो इसलिए 5 बूंद, लगभग 5 से 7 बूंद दोनों का लीजिए। कैल्शियम सल्फेट का 3 ग्राम मिलाइए। अब ये तीनों मिलाकर के ठीक से चलाइए, पत्ती से या फल से चिपका रहे। इसके लिए हम लोग 1 चुटकी वॉशिंग पाउडर आता है, कपड़ा धोने का जो पाउडर आता है वो, या टीपोल करके आता है, टीपोल दुकान में मिल जाएगा। टीपोल का करीब 10 बूंद लेकर के उसमें मिला देते हैं, तो जो घोल बनता है और ठीक से चलाते हैं तो जो घोल बनता है वो थोड़ा झाग लिए होता है, तो वो पत्ती और फल में सटता है, जिससे दवा का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें और उसका स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल पे करते हैं, तो आपका फ्रूट ड्रॉप, जिसको हम फल झड़न कहते हैं, वो उसकी समस्या आम और लीची में बहुत कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी या शुरू ही नहीं होगी, आप समय से अगर स्प्रे कर देंगे तो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व फसलों एवं सब्जियों की कटाई साफ मौसम देखकर ही करें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवा के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। लीची के पेड़ों पर फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लेनोफिक्स हार्मोन्स का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। पशुओं के खाने के लिए चारे वाली फसल लगाने के लिए सिंचित क्षेत्रों में ज्वार का बुआई करें, जिसमें 40% प्रोटीन की मात्रा रहती है। ज्वार के लिए उन्नत किस्मों में रियो 988, पूसाचरी 615 एवं हरा सोना का चुनाव कर सकते हैं। बुआई के लिए बीज की मात्रा 16 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक थायरम 75 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। वर्तमान मौसम में सब्जियों की फसल में जैसे टमाटर, मिर्च आदि में पत्ती मोड़क बीमारी का प्रकोप देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी कीट से फैलता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें ताकि ये रोग दूसरे पौधों तक फैल नहीं पाए। और सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में PPR रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख और नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर PPR का टीका चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव के लिए जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। कद्दू वर्गीय फसलों में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइऑक्सीस्ट्रोबिन 25% का मिश्रण 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव आलमपुर जिला कटिहार के जोगेंद्र रंजन ने। आपने गर्मी के मौसम में पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस बदलते मौसम, जबकि तीव्र गर्मी आने को है, तो इस समय हम दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करें ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, उनकी जो क्षमता है उसका समुचित दोहन हम कर पाएं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और यदि आप इस मौसम में भी अपनी गाय और भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे पशुओं का उत्पादन भी अच्छा बना रहे, वह स्वस्थ भी रहें। तो
हमेशा जो है हवादार जालियां लगाने के साथ साथ उसमें पर्दा डालने की व्यवस्था, ताकि अगर गर्मी में दोपहर में तेज लू ढलती है तो उस समय हम पर्दे गिरा दें, ताकि पशुओं को सीधे तेज लू से बचाया जा सके। कूलर की व्यवस्था हो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, और बहुत ही तीव्र गर्मी में हमको पानी के जेट और स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। कभी कभी सीधे जानवरों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो शेड के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी जानवरों को राहत मिलती है। और साथ में जहाँ पर आप पशु को खाना और दाना और चारा देते हैं उसकी साफ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नीचे पपड़ी जम के, उसमें फंगस जम के जानवर को के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जानवर के जहाँ पर गौशाला में रहता है फर्श की सफाई करते रहें और चूने से उसकी पुताई भी करते रहें, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बच पाए फंगल ग्रोथ से। दिन के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें, जो ठंडा समय है वो उस समय आप उसको बाड़े में कर सकते हैं। दुहाई अधिक से अधिक कोशिश करें कि दिन के बहुत सुबह 6 बजे के आसपास और शाम अच्छे से ढलने के बाद, जब मौसम कुछ ठंडा हो जाता है, उस समय दुहाई का कार्य करें। इसी तरह से एक अहम जो व्यवस्थापन का पहलू है वो है आहार व्यवस्था। खासतौर से गर्मी के मौसम में चारों तरफ देखते हैं कि जो हरी घास है उसकी काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम शुरू से ही पशु मालिकों को सलाह इस तरह से दी जानी चाहिए कि वह गर्मी की व्यवस्था पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चरी चारा की व्यवस्था पहले हो। साइलेज, अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं है, साइलेज पिट बनवाएं, हरी घास को सूखी करने के बाद उसमें स्टोर करते रहें। साथ में जो उपलब्ध हरा चारा है उसको चॉप करके सूखे चारे के साथ अथवा भूसे के साथ गीला करके देते रहें, तो काफ़ी हद तक उसको ठंडक और समुचित मात्रा में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं। और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं, या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें, और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। कुछ जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, खली है, चूनी है, उसको 2-3 घंटे पहले फुला के अगर जानवर को खाने में दिया जाए तो उसके भी एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका पाचक क्षमता बढ़ जाएगी, और साथ ही उसमें से जानवर चाव से खाएगा, पचेगा, और स्वाभाविक है उसका जो है उत्पादन क्षमता में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता गर्मी के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है, तो पानी का व्यवस्थापन पहले पूर्व नियोजित ढंग से करें तो हम सब अच्छे ढंग से हम जानवरों की देखरेख कर सकते हैं और उनसे समुचित उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।